हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्प एंड मैथ्स। एक वीडियो देखेंगे हम लोग इसमें, जो कि है जून 2023 CSIR नेट का क्वेश्चन, जो कि है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पे। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं, जैसे देख सकते हैं ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, एन ग्रेटर इक्वल 1, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन दिस इंटरवल से दिस इंटरवल 0-1 ओपन इंटरवल में डिफाइन किया हुआ है। एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स एन इज इनफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो गया के बारे में पूछ रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से ऐसे देख सकते हैं कि एन भी है, यहाँ वेरी कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और एक्स भी वेरिएबल है। दूसरा ऑप्शन है क्या, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन अपॉन लॉग एन प्लस 1। थर्ड ऑप्शन क्या है, एक्स टू द पावर एन बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एक्स टू द पावर एन अपॉन 1 बाई एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिमिट सबसे पहले चेक करते हैं। सारे ऑप्शंस में जितने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो गिवन इंटरवल में पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्योंकि एक रिजल्ट होता है ना कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस है और इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है, देन पॉइंट वाइज लिमिट उसके जो होंगे कंटिन्यूअस होंगे। अगर लिमिट ही कंटिन्यूअस नहीं होगा तो कंट्रापोजिशन से सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। अगर ये होल्ड नहीं किया तो फिर दूसरे रिजल्ट्स का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। बट देखो आप 0-1 ओपन इंटरवल में ये क्या है, ओपन इंटरवल में पॉइंट वाइज लिमिट 0 आ रहा है, तो कंटिन्यूअस है। सब में वही हाल है ना, सारे ऑप्शंस में 0 ही आएंगे। पॉइंट वाइज लिमिट क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो ये रिजल्ट अब से ये क्वेश्चन होगा नहीं, तो क्या करेंगे, एम एन टेस्ट लगाएंगे हम। एम एन टेस्ट होता क्या है, एम एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप। लिम सुप क्या होना चाहिए, एफ एन एक्स माइनस एल 0 पे कन्वर्ज करना चाहिए, 0 पे टेंस करना चाहिए। तो एक्स टू द पावर एन का पॉइंट वाइज लिमिट क्या आएगा, ओपन इंटरवल 0-1 में 0 आएगा। तो लिम सुप क्या होगा, लिम सुप एन टेंस टू इन्फिनिटी पे सुप्रीमम निकालना है। सुप्रीमम जो आएगा उसका लिमिट लगाना है। सुप्रीमम इसका क्या आएगा, 0-1 इंटरवल पे। तो सुप्रीमम जरूरी ना होता है कि, ज़रूरी नहीं है कि वो डोमेन्स के एलिमेंट में ही सुप्रीमम वैल्यू हो, उसके नेबरहुड में भी सुप्रीमम वैल्यू दे सकता है। तो 1 आ जाएगा सुप्रीमम, और 1 एन टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 पे कन्वर्ज नहीं करेगा, तो ये नॉट यूसी होगा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यही रिजल्ट लगाएंगे। सुप्रीमम निकालने की कोशिश करेंगे गिवन इंटरवल में, और -0 करेंगे, और एन टेंस टू इन्फिनिटी पे चेक करेंगे लिमिट वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। तो एक्स टू द पावर एन माइनस एन अपॉन लॉग एन प्लस 1 क्या होगा, -0 से हाफ के, 0 और 1 के बीच के सारे पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू इसकी सुप्रीमम वैल्यू निकालनी है ना। क्या आ जाएगा सुप्रीमम वैल्यू, 1 आ जाएगा। 1 माइनस 0 एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या होगा, ये 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो एम एन टेस्ट से बाई एम एन टेस्ट ये सीरीज कन्वर्ज कर गई। ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं नेट में। अब थर्ड ऑप्शन एक्स टू द पावर 1 बाई 1 टू द पावर एक्स टू द पावर एन, इसकी सुप्रीमम वैल्यू ओपन इंटरवल 0-1 में क्या आएगी, या तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर एफ एन एक्स क्या आ जाए, इंक्रीजिंग हो जाए, डेरिवेटिव एफ एन एक्स का
एफ एन डैश एक्स पॉजिटिव हो जाए तो डोमेन का वैल्यू बढ़ेगा, तो डोमेन का वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा, यानी इसके राइट एंड पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इसका। अगर एफ एन डैश एक्स पॉजिटिव हो तो, है ना। मैक्सिमम कैसे निकलता है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ होगा, उसके राइट एंड पॉइंट पे होंगे इंटरवल के। सिमिलर कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे 1/n(x⁴n), ठीक है। तो यहाँ से इसको भी कर सकते हैं, या फिर अगर डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे इस इंटरवल में क्या है ना। तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उतना चेक करने का ज़रूरत है नहीं। देखो एफ एन डैश एक्स इसमें क्या आएगा, इस केस में 1+x⁴n n(x⁴n−1 माइनस n(x⁴n−1 इंटू x⁴n अपॉन 1+x⁴n का होल स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, n(x⁴n−1 बाई 1+x⁴n का होल स्क्वायर। तो 0 से बढ़ाते जाएंगे वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना, पॉजिटिव वैल्यू का। तो 1 पे मैक्सिमम आएगा, तो 1/1+1 इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई एम एन की वैल्यू। n टेंस टू इन्फिनिटी पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये नॉट इक्वल टू 0 आएगी। तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। इनफॉर्मली कन्वर्जेंट कौन हुआ, सेकंड ऑप्शन हुआ, फर्स्ट भी नहीं हुआ। फोर्थ में बोला नॉट इनफॉर्मली कन्वर्जेंट, फोर्थ ये है। तो ये इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा आई थिंक। तो 1 एफ डन डेरिवेटिव करेंगे 1+n(x⁴n n(x⁴n−1 माइनस x⁴n n²x⁴n−1 अपॉन 1+x⁴n n(x⁴n होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है या डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 आता है या फिर 1 पे आता है तो क्या आएगा, 1+1/n आएगा। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे किसकी वैल्यू, एफ एन एक्स -0 की वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो 1/1+n आएगा जो कि 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो ये सीरीज क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोला है, तो ये भी गलत हो गया। ओके, थैंक यू।